प्यारे भक्तों, जय सिया राम। आज हम रामचरितमानस राम कथा पाठ 16 बनाएंगे और भगवत चर्चा करेंगे। कल से आगे की कथा, भगवान कल पंचवटी में कुटिया बनाकर निवास कर रहे हैं। वहाँ लक्ष्मण जी राम जी से कई प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनका निवारण करते हैं। उसके बाद एक बार वहां पर रावण की बहन शूर्पणखा घूमती हुई पंचवटी में आ जाती है और वहां आकर वो राम जी पर मोहित हो जाती है और राम जी से कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि बन रचा विचारी। कहती है कि हे राम जी, आप जैसा पुरुष कोई नहीं है और मेरे जैसी नारी कोई संसार में नहीं है। ये संयोग ब्रह्मा जी ने सोच समझ कर बनाया है। अगर आप राजी हो तो हम दोनों विवाह करते हैं। मुझे आज तक कोई ऐसा पुरुष मिला ही नहीं। राम जी कहते हैं, देखो मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे साथ ये मेरी पत्नी है सीता। आप ऐसा करो, मेरे भाई के पास चले। ये जो बैठे हैं ना, तो लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण से भी वो ऐसे ही कहती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भाई तुम ये बताओ, तुम्हें रानी बनना है कि दासी बनना है? शूर्पणखा कहती है, मैं तो रानी बनना चाहती हूँ। मैं राजा की बहन हूँ, लंकेश की बहन हूँ। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम समर्थ कौशलपुर राजा, ये मेरे जो राम जी हैं, मेरे भैया, ये कौशलपुर के राजा हैं और मैं तो इनका दास हूँ। दास के पास तुम्हारा क्या काम? तो राम जी के पास जाती है। राम जी कहते हैं, यहाँ पर कोई जगह नहीं भाई, हमारी शादी हो चुकी है, हमारी पत्नी है। हमारा एक पति व्रता का धर्म है, एक पत्नी व्रता का धर्म। हम दूसरी पत्नी नहीं रखते। तब लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण फिर मना करते हैं, फिर राम के पास जाती है। तो वो इसी आवाजावी के चक्कर में बहुत खिसिया जाती है और वो सोचती है कि जब तक इनके साथ ये स्त्री है, ये मेरे से विवाह नहीं करेंगे। और ये सोचकर वो अपना विकराल रूप बनाकर सीता जी पर हमला करना चाहती है। राम जी इशारा करते हैं कि लक्ष्मण काटो, और लक्ष्मण जी उसके नाक कान काट देते हैं। अब वो रोती बिलखती पंचवटी के दंडक वन में ही रावण के भाई खर और दूषण रहते हैं, जो उस एरिए के कमांडर इन चीफ हैं, जो रावण के ही सेना के नायक है। उनके पास जाती है। और खरदूषण कौन है? खरदूषण ने रावण की बराबर बलशाली थे और खरदूषण ने ब्रह्मा जी से तपस्या कर क्या वरदान मांगा? बड़ा आश्चर्य वाला वरदान मांगा है। जब वो दोनों भाई तपस्या कर रहे, बहुत दिनों तक तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले, क्या बताइए क्या चाहिए? खरदूषण कहते हैं कि हमें कोई नहीं मारे, हमें अमर कर दो। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ और मांगो। तब खरदूषण कहने लगे कि मेरी मृत्यु मेरे भाई के हाथ, खर के हाथ, और खर की मृत्यु मेरे हाथ हो, क्योंकि हम तो सगे भाई है, हम एक दूसरे को मारेंगे नहीं, हम अमर हो गए। और ये शूर्पणखा जो है रोती रोती खरदूषण के पास जाती है। कहती है, खरदूषण भाई देखो, दो तपस्वी इस वन में आए हैं, उनके साथ एक स्त्री भी है और उन्होंने मेरी ये दुर्दशा की है, आप उनसे जाकर प्रतिशोध लो। खरदूषण अपनी पूरी सेना को लेकर आते। जब भगवान देखते हैं कि बहुत बड़ी सेना आ रही है, तो भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण जी, आप सीता को लेकर एक कंदरा में चले जाइए, मैं इन सबसे निपटता हूं। और भगवान अपनी माया का विस्तार करते हैं। तो भगवान तो जानते हैं इन्होंने कैसा वरदान मांगा है।
भगवान ने अपनी ऐसी एक मोहिनी बाण छोड़ा है कि जिससे उसकी सारी सेना, स्वयं खरदूषण, सबको एक दूसरे में राम दिखते और वो सब एक दूसरे को मार रहे हैं। खुशी क्षण में सारी सेना के साथ खरदूषण का विनाश हो गया है। सूर्पनखा सब देख रही है, यहाँ तो सारा धुआं धुआं हो गया। अब सूर्पनखा लंका पहुंचती है और रावण के दरबार में जाकर बहुत दहाड़े मार कर रोती है। असल में बात क्या थी कि सूर्पनखा के पति को किसी कारणवश रावण ने मार दिया था और तभी सूर्पनखा ने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि इसको बर्बाद करूंगी, इसको संपूर्ण विनाश करूंगी। और सूर्पनखा ने खरदूषण का तो ट्रायल किया है कि जो खरदूषण में भी रावण की बराबर बल है, तब वो समझ गई कि जब खरदूषण को राम ने मारा तो ये रावण को भी मार सकते हैं। और रावण को जाकर इतना उत्तेजित करती है, कहती है तुम यहाँ मदरा पान कर रहे हो, तुम्हारे भाइयों को राम ने मार दिया है, तुम्हारी बहन की क्या दुर्दशा की है, उनसे प्रतिशोध लो और उनके साथ एक सुंदर नारी है उसका हरण करो। अब रावण सोचता है कि इसका मतलब खरदूषण मेरी बराबर बलशाली है, अगर उनको मार दिया इसका मतलब प्रभु का अवतार तो हो चुका है, लेकिन मैं तो तामसी शरीर में हूं, मैं राम नाम तो जप नहीं सकता, तो मैं तो प्रभु से दुश्मनी ही कर सकता हूं और प्रभु के हाथों मरकर ही मैं स्वर्ग जा सकता हूं। रावण प्रोग्राम बनाता है और सीता जी के हरण की रचना बनाता है और अपने मामा मारीच के पास जाता है। ये वही मारीच है जो ताड़का वन में भगवान राम ने बिना फर के बाढ़ से 100 योजन दूर समुद्र के किनारे फेंक दिया था। आज रावण उसकी झोपड़ी में जाता है और मारीच से कहता है, मारीच आज तुझे मेरा एक काम करना है। मारीच हाथ जोड़कर कहता है, बोलो क्या काम है राजा जी, क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा ये है कि तू सोने का मृग बनकर राम जी की कुटिया के पास जाएगा और राम जी तेरे पीछे पीछे जाएंगे और राम जी जब तेरे बाण मारे तो तूने हाय लक्ष्मण कह के आवाज लगानी है, ताकि लक्ष्मण भी आ जाए और सीता के लिए हो जाए और मैं उसका अपहरण कर लूं। ये सारी योजना रावण ने बनाई। अब मारीच सोचता है, मारीच कहता है कि मैं राम के बाण की शक्ति जानता हूं, बिन फर से ही मुझे उन्होंने 100 योजन दूर फेंक दिया था, तो उनके बाण से क्या मैं बच सकता हूं? नहीं नहीं, मैं सोने का हरण नहीं बनूंगा, मैं राम की कुटिया के पास नहीं जाऊंगा। रावण कहता है कि मैं तुझे अभी मार दूंगा। तब मारीच सोचते हैं कि इस दुष्ट पापी के हाथों मरने से तो भगवान के हाथ से मरना अच्छा है। और मारीच रावण की बात मानकर सोने का मृग बनकर राम जी की कुटिया की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर राम जी लक्ष्मण जी को लकड़ियां लेने भेजते हैं और राम जी विचार करते हैं कि अभी तक रावण ने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है और जब तक अपराध नहीं करेगा मैं उसे मारूंगा नहीं, और अपराध के लिए मुझे कुछ ढील देनी पड़ेगी। तो भगवान राम अपनी कुटिया के अंदर अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अग्नि देवता से कहते हैं कि हे अग्निदेव, आप सीता जी को अपनी संरक्षण में रख लीजिए। और सीता जी का प्रतिबिंब उनसे लेकर कुटिया में रखते हैं। असली सीता तो अग्नि में रख दी अपने, क्योंकि अग्निदेव से के प्रसाद से राम जी का जन्म हुआ है, तो अग्निदेव राम जी के पिता जैसे हैं, उनके पास सीता जी को सुरक्षित कर दिया गया है असली सीता को, और सीता की एक हूबहू वैसी ही परछाई को कुटिया में रखा गया है। अब राम जी निश्चित हैं
क्योंकि राम जी को पता है कि असली सीता को यदि रावण ने टच भी कर दिया तो जल कर भस्म हो जाएगा, क्योंकि सीता जी तो शक्ति हैं, सीता को टच नहीं कर सकता वो। अब मारीच हिरण बनकर कुटिया के चारों तरफ घूम रहा है। सीता जी देखती हैं तो सीता, माया रूपी सीता जी जो प्रतिबिंब है और माया का ही मृग है, कंचन मग बन कर आया सीता का हरण कराने, कंचन मग बन कर आया सीता का हरण कराने, और माया का मारीच बना चला मायापति को भटकाने। जो माया से बना हुआ मारीच है वो राम जी को भटकाने के लिए आया है और सोने का मृग बनकर आया है। सीता जी इसे देखकर कहती है कि प्रभु ये कैसा सुंदर कंचन मृग है, क्यों ना इसकी मृग छाल ले आए और हम अपने महलों में इसको सजाएंगे और हमें याद रहेगा कि हम 14 साल वन में रहे थे। राम जी कहते हैं ठीक है देवी, जैसी आपकी आज्ञा। और राम जी धनुष बाण लेकर उसके पीछे चल देते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण जी ये वन बड़ा भयानक है, आप सीता जी को अकेले मत छोड़ना। उधर मारीच राम जी को बहुत दूर ले जाता है, छलांगे मारता मारता, भगवान भी लीला कर रहे हैं और मारीच भी मजा अपना मजा ले रहा है। मारीच सोचता है देखो आज दुनिया के मालक को मैं अपने पीछे दौड़ा रहा हूँ। मुड़ मुड़ कर वो राम का दर्शन करता है, उसके मन में भक्ति जागृत हो गई है कि मैं प्रभु के हाथ से मरूंगा, यही मेरी भक्ति है। और प्रभु के मुड़ मुड़ कर दर्शन भी करता है, बहुत दूर तक प्रभु को भगाता है। अंत में प्रभु बाण मार देते हैं और मारीच हाय लक्ष्मण कहकर बहुत जोर की आवाज लगाते हैं। उधर सीता जी जब सुनती हैं, माया रूपी सीता जी, तो कहती हैं कि लक्ष्मण मुझे लगता है कि आपके भैया किसी संकट में हैं, आप ऐसा करो जाकर देखो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे प्रभु को कोई हरा नहीं सकता युद्ध में। माता आप कैसी बात कर रही। सीता जी कहते हैं नहीं भैया, तुम मेरी बात मानो, तुम्हारे भैया संकट में हैं और आप सब कुछ छोड़कर फौरन उनकी मदद के लिए जाओ, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं है लग रहा है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता यदि आप इतना ही आग्रह करती है तो मैं जाने के लिए विवश हूं, लेकिन फिर भी मैं एक सुरक्षा घेरा बनाता हूं। और लक्ष्मण जी अपने धनुष की टंकार से एक रेखा खींचते हैं और कहते हैं कि माता कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलना, जब तक आप इस रेखा के अंदर हैं कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपका हित नहीं कर सकता। यदि आपने ये रेखा को पार किया तो फिर कुछ भी हो सकता है। लक्ष्मण जी चले जाते हैं। उधर राम जी वापिस लौट रहे हैं, बहुत दूर है राम जी, लक्ष्मण जी भी बहुत दूर तक जाते हैं। उधर मौका पाते ही रावण आता है, छुपा हुआ था, कहता है भिक्षाम देही। सीता जी देखती है कि कोई साधु का भेष बनाकर आया, कुछ साधु आया है। सीता जी समझती है कि द्वार पर कोई आए तो उसे कुछ देना चाहिए, कभी भी द्वार से किसी को खाली मत भेजो, कुछ ना कुछ जरूर दो। किसी याचक को द्वार से कभी खाली नहीं भेजना चाहिए, कुछ भी दो। कुछ भी ना हो तो उसको प्रणाम करके ही दे दो कि राम राम भाई आज यही है, कुछ तो दो, एक मुस्कुराहट ही दे दो। मुस्कुराना भी ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो रावण के लिए सीता जी कुछ जो कुटिया में था फल लेकर आती है और कहती हैं लो महाराज। रावण जैसा ही रेखा को लांघने की कोशिश करता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है
रावण समझ जाता है कि जरूर कोई टोटका किया हुआ है, कोई बंधन लगाया हुआ है, मैं अंदर नहीं जा सकता, समझ जाता है। रावण कहता है कि देवी, अगर हमें कुछ आप दान देना चाहती है तो इस रेखा को पार कर कर आओ, नहीं तो हमें आपका ऐसा दान नहीं लेना, हम चलते हैं। रावण नाटक करता है झूठ मूठ का। सीता जी को लगता है कि मेरे द्वारे से यदि कोई भिखारी, कोई याचक वापिस चला गया तो बहुत मेरा समझो कि पुण्य नहीं रहेगा। तब सीता जी रेखा को लांग कर बाहर आ जाती हैं, और जैसे ही सीता जी रेखा को लांग कर बाहर आती है, रावण उनका अपहरण कर लेता है, असली रूप में आ जाता है। सीता जी बहुत विलाप करती है, वो उनको पुष्पक विमान में बैठा कर उड़ने लगता है। सीता जी का विलाप सुनकर उसी डड्डक वन में गिद्धराज के जटायु रहते हैं। जब वो देखते हैं कि ये तो मेरी सीता पुत्री का विलाप है, तो वो आकाश में आ जाते हैं और रावण के रथ को रोक लेते हैं, रावण से युद्ध करते हैं। और रावण से युद्ध इतना भयानक करते हैं कि रावण को मूर्छित कर देते हैं। तो किसी ने कहा जब रावण को मूर्छित कर दिया तो उन्होंने उसकी आंखों को क्यों नहीं फोड़ा? किसी ने कहा रावण की आंखों को फोड़ दो, तो बेहोश पड़ा है। लेकिन जटायु कहते हैं कि मैं उस देश का हूं जिस देश में युद्ध भी नियम के अनुसार किया जाता है, किसी अचेत व्यक्ति पर वार नहीं किया जाता। जब दूसरी बार जब रावण जाग जाता है निद्रा से, तब रावण तलवार, चंद्रहास तलवार निकालकर जटायु के दोनों पंख काट देता है और सीता जी को ले जाता है। अब सीता जी जब पुष्पक विमान उड़ते उड़ते किष्किंधा की तरफ से जाता है, तो सीता जी अपने कुछ आभूषण उधर गिराती है। देखती है यहाँ काफी बांदर बैठे हैं, बानर भालू, तो कुछ आभूषण वस्त्र गिरा देती है जो हनुमान जी को उधर मिल जाते हैं, और वो उन्हें इकट्ठा कर कर रख लेते हैं। सोचते हैं पता नहीं ये किसने गिराए हैं, कभी काम आ सकते हैं। और रावण सीता जी को ले जाकर अपनी लंका में, अशोक वाटिका में, उनको एक वृक्ष, अशोक के वृक्ष के नीचे बैठाता है और पहरेदारियों के बीच में पहरा बिठा देता है। इस कथा को यहीं पर छोड़ते हैं। उधर राम लक्ष्मण, जब लक्ष्मण को आया हुआ देखते हैं तो राम जी कहते हैं भैया आप क्यों आए हो? लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने बहुत मना करा, लेकिन माता जी मानी नहीं, कहने लगी हमारे भैया बड़े संकट में हैं, आप नहीं जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और मुझे आना पड़ा। मैं एक रेखा खींच कर आया हूं, अगर वो उससे बाहर नहीं निकलेंगी तो सुरक्षित रहेंगी। लेकिन राम जी कहते हैं कि मुझे बड़ा असुगुन हो रहा है, मुझे लगता है सीता अब कुटिया में नहीं है। और राम जी राम और लक्ष्मण दोनों कुटिया पहुंचते हैं। कुटिया सुनी है। राम जी हे सीता कर कर बहुत विलाप करते हैं और आगे को चल देते हैं। हे खग हे मग, तुमने देखी मेरी मृगनयनी सीता, इस तरीके का विलाप करते करते आगे चलते हैं। आगे रास्ते में उन्हें जटायु मिलते हैं। जटायु की घायल दुर्दशा देखकर भगवान अपनी गोदी में उनको लिटाते हैं और भगवान पूछते हैं आपकी ये दुर्दशा किसने की है? जटायु बताते हैं कि लंका का राजा रावण सीता जी को ले गया है, मैंने बहुत युद्ध किया और प्रयास किया, लेकिन उसने मेरे दोनों पंख काट दिए। सारी बात बताते हैं। राम जी कहते हैं जटायु अगर आप चाहो तो मैं आपको अमर कर देता हूँ, आपको अभी स्वस्थ कर देता हूँ, नए पंख पैदा करवा देता हूँ। लेकिन जटायु कहते हैं कि राम जी मुझे अब आपकी गोद मिल गई है, अब मुझे इस जीवन में कुछ मेरा बाकी नहीं है, अब मैं आपके धाम जाना चाहता हूँ। राम जी कहते हैं देखो आप अब मेरे धाम जा रहे हो, वहां मुझे आपकी मुलाकात मेरे पिताजी से होगी, उनको मत बताना कि उनकी पुत्र वधु का अपहरण हो गया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं रावण को उसके कुल के सहित वहीं भेजूंगा।
रावण स्वयं बताएगा मेरे पिताजी को कि तुम्हारे पुत्र ने मुझे सब कुल खानदान के साथ यहाँ भेजा है। जटायु को भगवान अपने पिता की तरह उसकी अंत्येष्टि करते हैं। जो स्थान अपने पिता को न दे सके वो जटायु को देते हैं। अब भगवान आगे चलते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण आगे चले जा रहे हैं। आगे चलते चलते भगवान इसी बीच में एक सर्वंग ऋषि का प्रसंग आता है। एक सर्वंग ऋषि थे, इनके बहुत बड़े पुण्य बढ़ गए और भगवान ने उन्हें, ब्रह्मा जी ने उन्हें एक बहुत बड़ा पद देने के लिए स्वर्ग बुलाया। स्वर्ग से विमान आया और वो उस विमान पर बैठ चुके हैं। इतने में एक ऋषि आते हैं, वो कहते हैं मुझे पता चला है कि इसी रास्ते से भगवान राम आ रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बोले इधर से राम और लक्ष्मण जी आ रहे हैं। तो सर्वंग ऋषि विमान से कूद जाते हैं और इंद्र से कहते हैं अपना विमान ले जा, मुझे नहीं जाना। अब राम लक्ष्मण को दोनों को खड़ा कर देते हैं, उन्हें बैठने तक के लिए नहीं कहते और कहते हैं प्रभु बस यहाँ दोनों जने खड़े रहो। अब सर्वंग जी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और लकड़ियां इकट्ठी करते लक्ष्मण जी पूछते हैं प्रभु ये क्या कर रहे हैं? लकड़ियों का एक बहुत बड़ा चट्टा लगाते हैं चिता की तरह और उसके बाद कूद कर उस पर बैठ जाते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण जरा वो कमंडल उठाओ और उसमें से जरा जल डालो मेरी उंगली में, और जल लेकर कहते हैं मेरा आज तक का जितना पुण्य है मैं वो पुण्य राम जी के चरणों में अर्पण करता हूं। अब राम जी से कहते हैं कि राम जी कहते हैं बताओ आपको क्या हम क्या दें? सर्वंग जी कहते हैं बस प्रभु राम लक्ष्मण सीता यही मूर्त मेरे मन में बसी रहे, मेरे चित्त में इन्हीं का दर्शन बसा रहे, यही मेरी इच्छा है। और सर्वंग ऋषि अपने योग बल से योगाग्नि को उत्पन्न करते हैं और वहीं पर समाधिस्थ हो जाते हैं। और उसके बाद भगवान आगे चल देते हैं। अब भगवान का रास्ता तो दूर था, लेकिन भगवान को पता है कि एक सबरी माता रोज मेरा रास्ता देखती है। भगवान रास्ते से हटकर भी सबरी के आश्रम की तरफ चल देते हैं। मतंग ऋषि थे, उनकी एक शिष्या थी जिसका नाम सबरी था। वो भील जाति की, नीच जाति, लेकिन वो गुरु की पक्की शिष्या थी। उनके गुरुजी ने कह दिया कि तेरे पास एक दिन राम स्वयं चल कर आएंगे। और वो रोज रास्ता बुहारती है और भगवान का इंतजार करती है। लोग कहते हैं ये तो पागल है, अरे भगवान तेरे पास क्यों आएंगे? लेकिन उसको अपने गुरु की बात पर पक्का विश्वास है। विश्वास ही फलता है। इसलिए हमें अगर किसी को हमने अपना बड़ा माना है, किसी को गुरु माना है, तो उसकी बात पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। मतंग ऋषि ने कह दिया कि सबरी जब तक भगवान ना आएंगे मैं तो जा रहा हूं, मेरा समय पूरा हो गया, लेकिन तुझे भगवान का दर्शन अवश्य होगा। और ये जो मेरे कपड़े दो फैले हैं ये जब तक भगवान नहीं आएंगे गीले रहेंगे, जिस दिन भगवान आने वाले होंगे उसी दिन सूखेंगे। ये एक मैं तुझे पहचान बता रहा हूं। और सबरी रोज रास्ता बुहारती है और बेर तोड़ तोड़ कर ला कर रखती है। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल भगवान से सबरी का, भगवान और सबरी के प्रसंग के बारे में सत्संग करेंगे। जय सिया राम। तो आपको मेरा आज का सत्संग पसंद आया हो तो मेरे चैनल राम के संग AK गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। जय सिया राम। राम जी सबका मंगल करें, सब पे कृपा करें। जय श्री राम।